हाय श्री, मैंने हाल ही में पैसे उधार लेने के बारे में काफी कुछ सुना है। पैसे उधार लेने का वास्तव में क्या मतलब है? पैसा उधार लेने का अर्थ है जब आपकी आय आपकी जरूरतों, इच्छाओं या व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने में कम हो तो उन्हें पूरा करने के लिए लोन लेना। लोन दो प्रकार के होते हैं। एक, व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस या नया टू व्हीलर खरीदना। और दूसरे प्रकार के लोन में आमदनी बढ़ाने के लिए लिया जाने वाला लोन आता है, जैसे गाय खरीदना, कोई व्यवसाय शुरू करना या उसे और बड़ा करना। इसीलिए उधार लेते समय आप उधार ली गई राशि के साथ साथ उसके ब्याज का भुगतान भी करते हैं। तो कर्ज देने वाला व्यक्ति या संस्थान किसी को लोन देने से पहले क्या करता है? कर्ज देने वाला व्यक्ति या संस्थान सबसे पहले उधारकर्ता का मूल्यांकन करता है। इसके लिए वह कर्ज लेने वाले व्यक्ति के चरित्र, कर्ज चुकाने की उसकी क्षमता, पूंजीगत संपत्ति और कोलैटरल पर विचार करते हैं। कर्जदाता उधारकर्ता के क्रेडिट रिपेमेंट इतिहास और क्रेडिट स्कोर को देखकर उसके चरित्र का आंकलन करता है। इसकी गणना इक्विफैक्स, ट्रांसयूनियन, सीबिल, एक्सपेरियन और CRIF हाई मार्क जैसे क्रेडिट ब्यूरो द्वारा की जाती है। कर्जदाता उधारकर्ता की चुकाने की क्षमता को देखता है। यह इस पर निर्भर करता है कि उसके पास कितनी सरप्लस इनकम है। कर्जदाता उधारकर्ता के आर्थिक हालातों की जांच करता है कि उसने कोई पूंजी बनाई है या नहीं। कर्जदाता ये भी जांचता है कि क्या उधारकर्ता के पास कोई संपत्ति या कोलैटरल है जिसे लोन के बदले में गिरवी रखा जा सकता है, जैसे संपत्ति या गारंटर। ये तो काफी दिलचस्प है, लेकिन लोन चुनते समय मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? लोन चुनते समय अपने मकसद पर विचार करें। अगर जल्दबाजी नहीं है तो इसके लिए बचत की जा सकती है या फिर जाने माने संगठनों के जरिए भरोसेमंद कर्जदाताओं का चयन करें। वार्षिक ब्याज दरों के आधार पर लोन की तुलना करें। रिपेमेंट में आसानी का आकलन करें। इसमें आसानी से किस्तें देने के विकल्प और सुविधाजनक रिपेमेंट शेड्यूल या डोर स्टेप कलेक्शन शामिल है। अब मैं समझ गई कि मैं किन अलग अलग लोन उत्पादों का लाभ उठा सकती हूँ। वैसे अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग लोन उत्पाद उपलब्ध है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और मुद्रा लोन खेती के उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक लोन मुहैया कराते हैं। वे जमीन और औजारों के खरीद जैसे कृषि निवेश का भी ध्यान रखते हैं। पशुओं को खरीदने के लिए पशुधन लोन पर विचार कर सकते हैं और वाहन खरीदने के लिए टू व्हीलर लोन और कार लोन जैसे विकल्प मौजूद है। एजुकेशन लोन आपके बच्चे की शिक्षा में आर्थिक मदद करता है, जबकि होम लोन घर खरीदने, मरम्मत या उसे फिर से बनाने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराता है। अगर आपके पास कोलैटरल के तौर पर सोना या संपत्ति है तो गोल्ड लोन और संपत्ति पर लोन जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। सही लोन चुनते समय अपनी जरूरतों और लक्ष्यों का आंकलन कर ले। ये सब बताने के लिए शुक्रिया श्री।